वेलकम नेक्स्ट वीडियो। जैसे हमने पहला पढ़ा मिक्स क्रॉपिंग, वैसे सेकंड है आपका इंटर क्रॉपिंग। ये भी एक पैटर्न होता है ग्रोइंग करने का क्रॉप को। इसमें भी सेम चीज़ें हैं। इंटर क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। मिक्स क्रॉपिंग की तरह है, बट डिफरेंस कहाँ पर है कि जब मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग में हम सीड लगा करके ऐसे 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 कोई कहीं भी कोई प्लांट जो है वो हो सकता है, इसमें कोई रो पैटर्न नहीं होता है। और जब इंटर क्रॉपिंग होता है तो उसमें एक मेन जो चीज़ आती है वो होता है इंडेफिनिट रो पैटर्न। तो इंटर क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप सिमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। यहाँ तक आपका मिक्स क्रॉपिंग का डेफिनेशन हो सकता है। बट इन डेफिनिट रो पैटर्न, डेफिनिट रो पैटर्न का मतलब, मिक्स का मतलब ये हो गया आपस में सीड मिला दिया। रो पैटर्न का मतलब कि 2 क्रॉप में अगर एक क्रॉप ये है तो दूसरा क्रॉप ये है। तो रो पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये हो गया, फिर आपका एक क्रॉप ये हो गया। तो ये जो कंडीशन रो पैटर्न का है, ये क्या दिख रहा है आपको, एक प्लांट एक वैरायटी, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर ये। तो ये जो है रो पैटर्न में जो हम मिक्स करके कर रहे हैं तो ये रेशियो होता है 1:1, यानी एक ये तो एक ये। अब इसी में क्या करें कि एक ये और ये वाला जो उठा करके अगर हम यहाँ कर दें, फिर अब क्या दिख रहा है, एक फिर 2 फिर एक फिर 2 फिर एक, यानी ये रेशियो हो गया ये तो 1:1 था, या 1:1 कह सकते हैं। ये क्या हो गया 1:2। इसी तरीके से 1:3, मतलब एक प्लांट एक फिर 3 बार। तो ये जो कंडीशन है 1:1, 1:2 और 1:3 का, तो इस तरीके से जो खेती की जाती है मिक्स करके मिला करके रो पैटर्न में, तो उसको हम नाम देते हैं इंटर क्रॉपिंग का। डेफिनेशन आपका जो है यहाँ है, वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन देख सकते हो। एडवांटेज क्या होता है इंटर क्रॉपिंग का, ये माइंड में होना चाहिए कि इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर रो पैटर्न में हम कर रहे हैं, आपस में मिला नहीं रहे हैं। तो इट मेक्स बेटर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सनलाइट, लैंड और वाटर। इंटरक्रॉपिंग करने से जो प्लांट होते हैं वो लाइट, सनलाइट, लैंड और वाटर को जो है वो बेटर तरीके से यूज़ कर लेते हैं। सॉइल एरोजन इज़ इफेक्टिवली अरेस्टेड। सॉइल एरोजन यानी मिट्टी का कटाव जो होता है इस तरह की खेती से कम होता है। उसके बाद सिंस द सीड ऑफ 2 क्रॉप्स आर नॉट मिक्सड बिफोर सोइंग, फर्टिलाइजर्स कैन बी एडेड एज पर द नीड ऑफ द। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे दिखता है कि जब हम मिक्स करते हैं तो किसी एक प्लांट को अगर एक पार्टिकुलर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है तो हम उसको नहीं दे पाते, हम तो पूरा छींट देते हैं। अब जिसको ज़रूरत है वो लेता है, जिसको नहीं ज़रूरत होता है, दूसरे प्लांट को नहीं ज़रूरत है, फिर भी उसके तक पहुंच जाता है। लेकिन जब रो पैटर्न करते हैं हम, तो रो पैटर्न करने में सपोज इस प्लांट को नाइट्रोजन की कमी है तो हम सिर्फ आराम से इसी को में फर्टिलाइज़र जो है वो नाइट्रोजन वाला क्या करेंगे, देंगे, इसको नहीं देंगे। इसको अगर नहीं ज़रूरत होती तो नहीं देंगे। मिक्स रहता तो पूरा हम कर देते तो हमारा उतना फर्टिलाइज़र क्या होता, वेस्ट हो जाता। तो एक फ़ायदा ये होता है। आप वीडियो पॉज करके, एक बार फिर बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हो आराम से। ईजी लैंग्वेज है, वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, जब इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो सीड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस क्रॉप वेरी। इनकी मैच्योरिटी भी अलग अलग होती है, कोई पहले तैयार होगा, कोई बाद में तैयार होगा। तो फसल को काटना भी क्या होता है, आसान होता है। अब जैसे मिक्स होता है तो एक फसल को जो पहले तैयार होता है, मैंने वहाँ भी बताया कि मिक्स क्रॉपिंग में दोनों अलग अलग टाइम पे, एक शॉर्ट ड्यूरेशन, एक लॉन्ग ड्यूरेशन, तो एक पहले तैयार होता है एक बाद में। तो जब मिक्स होता है तो जो पहले तैयार होता है जब हम उसको काटने जाते हैं तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला फसल होता है, क्रॉप होता है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। बट जब इंटर क्रॉप में कंडीशन में होता है तो जो पहले तैयार होता है उसको आसानी से हम काट सकते हैं, उससे दूसरे क्रॉप को नुकसान नहीं होगा। तीसरा ये आपका डिफरेंस है, ये मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग का डिफरेंस है। उसके बाद
थर्ड जो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन तो आई थिंक आप लोअर सेक्शन में भी इसका यूज़ होता रहा है। क्रॉप रोटेशन क्या है? रोटेशन का मतलब 1/1। तो क्रॉप रोटेशन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लांट सक्सेशन। यानी कि जब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा क्रॉप रोटेशन में, कि अगर कोई एक फसल हम बार बार एक ही खेत के अंदर ग्रो कराते हैं, सपोज चूँकि जितने प्लांट होते हैं उनको एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की, सब सारे प्लांट को सारा का सारा न्यूट्रिएंट चाहिए, बट कुछ स्पेसिफिक होता है कि इसको नाइट्रोजन ही ज़्यादा चाहिए, इसको फास्फोरस ही, इसको पोटेशियम ज़्यादा चाहिए। अब सपोज़ करो कि अगर आप कोई एक प्लांट आप लगाते हो, उसको नाइट्रोजन की डिमांड ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब बार बार 4 साल 5 साल 10 साल से एक ही तरीके का क्रॉप आप एक खेत के अंदर लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि सॉइल के अंदर उस नाइट्रोजन या उस स्पेशल न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्योंकि आप बार बार एक ही तरीके का क्रॉप लगा रहे हैं और उसको एक ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो सॉइल के अंदर धीरे धीरे न्यूट्रिएंट क्या हो सकती है, कम हो जाती है, जिससे आपका क्रॉप के प्रोडक्शन पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन किया जाता है कि अगर इस बार हमने एक ऐसा क्रॉप बोया जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, तो अगली बार एक ऐसा क्रॉप लगाएं जिसमें नाइट्रोजन की डिमांड कम हो, ताकि सॉइल को टाइम मिल जाए कि वो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को क्या कर सके, पूरा कर सके। इसलिए क्रॉप रोटेशन किया जाता है सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए। एडवांटेज क्या है क्रॉप रोटेशन का? क्रॉप रोटेशन रिड्यूस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर और इट कंट्रोल पेस्ट एंड वेट्स। तो आपके दो एडवांटेज और डेफिनेशन जो है वो मोस्टली आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। उसके बाद ये जो हमारा एक फिर से आपको बताएं, हमारा जो इम्प्रूवमेंट इन यील्ड था, इसका 3 जो पार्ट था उसमें से क्रॉप प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, क्रॉप में मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग क्लियर हो गया। अब सेकंड जो हमारा है वो होगा क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट का। तो अगला जब हम वीडियो करेंगे तो उसमें हम क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।